सो अगर तुम लोगों के पास पीसी होगा तो तुम्हारे पास डेफिनेटली कीबोर्ड एंड माउस भी होगा। देखो, कीबोर्ड एंड माउस का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है कि भाई गुड क्वालिटी में होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। दैट्स डिपेंड ऑन कि भाई पीसी की स्पेक्स क्या है। सो उस हिसाब से तुम लोग कीबोर्ड एंड माउस पे भी, मॉनिटर में भी पैसे डाल सकते हो। ये बेसिक सा फंडा तुम लोगों को पता होगा। लेकिन बात लेके चले भाई मेरे एक्सपीरियंस की, जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ आज, जिस वजह से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ भाई चीप वन तुम्हें कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए। चीप वन बेसिकली से बात लेके चले। एंड मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई चीप क्वालिटी के तुम लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने भी चाहिए, बट उस लहजे से नहीं। देखो, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चलूंगा एंड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में तुम्हारे माइंड में होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुन लो कि भाई तुम्हारा पीसी कितने के भी स्पेक्स का हो, लाइक तुम लोगों ने एज अ शुरू में उसको चीप क्वालिटी का बनवाया हो, है ना। मैं एग्री करता हूँ कि लाइक 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का पीसी तुम लोगों ने एज अ स्टार्टिंग फेज में बनवाया होगा। मोस्टली की बात लेके चलते हैं, मैं उन अमीर बाप की औलादों की बात लेके नहीं चलने वाला। तो उनकी बात लेके चलूँ तो ब्रो, उन्होंने कीबोर्ड और माउस जो कॉम्बो खरीदा होगा ना एज अ स्टार्टिंग, जो उनके पीसी वाले भैया ने उनको दिया होगा, 100, 1000, 1200 या फिर मैं कहूँ 500, 600 को कीबोर्ड माउस का कॉम्बो उन्होंने दिया होगा। एंड वो बंदे उसको सालों साल तक इस्तेमाल करते हैं, 5-6 साल की वारंटी आती है उसके अंदर। एंड बंदे उसे लाइक रगड़ डालते हैं पूरा, इतनी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेकिन मेरे साथ वो सेम क्वालिटी अप्लाई नहीं होती। लाइक मेरे साथ वो सेम सिनेरियो अप्लाई नहीं होता। लाइक मेरे जो कीबोर्ड वाले भैया थे या फिर पीसी वाले भैया ने जो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो दिया था एज अ स्टार्टिंग फेज की बात लेकर चलो, तो भाई वो बहुत ही बेकार था। उसमें एक बटन दबाओ सो वो 2 बार वर्ड लिख देता था। एक बटन दबाओ 2 बार वर्ड लिख देता था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे लगा पीसी में कोई दिक्कत है, जिस वजह से मैंने पीसी को पूरा खोल दिया, रीस्टार्ट कर दिया, रीबूट कर दिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही थी। एट देन जाके पता लगा पीसी वाले भैया के पास जाके, जो मेरे नॉर्मल आसपास में रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई कीबोर्ड एंड माउस में गड़बड़ है, तू नया वाला ले जा, सो उसमें सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट मैं नहीं लेके आया उस टाइम क्योंकि पैसों की तंगी थी। एंड वो थोड़ा महंगा भी था, लाइक 1200-1300 रुपये का वो बेच रहे थे। सो इस वजह से मैं उस टाइम नहीं लेके आया। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत भी अर्निंग करने लगा, एंड तो मैंने सोचा कि भाई खरीद लेते हैं। मतलब मैंने खुद के पैसों से तो नहीं खरीदा, मम्मी पापा से मांगा कि भाई कीबोर्ड माउस इतने दिनों से बेकार पड़ा हुआ है तो दिलवा दो एक नया। सो उन्होंने मेरे गिड़गिड़ाने की वजह से मुझे कीबोर्ड और माउस का नया कॉम्बो दिलवा दिया, जो बहुत ही बेटर था, बहुत ही बेटर। मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्टेस्ट कीबोर्ड आई एवर परचेस्ड। जो अराउंड ऑफ 1100-1200 रुपये का जो था, जो डेल का आता है, के कुछ करके उसका मॉडल है, K12 ऐसी कुछ करके उसका मॉडल है, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। एंड वायरलेस कीबोर्ड माउस का वो कॉम्बो आज भी अगर तुम लोग बाय करते हो, परचेज करते हो, तो वो दैट्स इन अ गुड क्वालिटी। सेकंड की भी बात लेकर चलूँगा जो बहुत ज़्यादा मुझे बेटर लगा, लेकिन वो अब तक का सबसे बेस्ट कीबोर्ड मैंने देखा था। एंड उसकी 3 साल की वारंटी आती है, लिमिटेड वारंटी कुछ करके आती है। मैंने उसको इस्तेमाल करा, रगड़ डाला पूरा। लेकिन एक बार क्या होता है कि भाई उसमें पानी गिर जाता है गलती से किसी से, सो वो कीबोर्ड के कुछ बटन चलना बंद हो जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो कीबोर्ड और माउस दोबारा चला नहीं ढंग से। आज भी वो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो घर में पड़ा हुआ है, जिसकी फोटो मैंने लगाए रखी है थंबनेल के अंदर। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब वाला कीबोर्ड माउस का कॉम्बो खराब हो जाता है तो मैं एक नया परचेज करता हूँ। एंड उस नए वन में मैं परचेज करता हूँ, गेस करो कौन सा, जो बहुत ही पॉपुलर एक टाइम पर लॉजिटेक का कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो रह चुका है, जो येलोइश रंग का आता है। तुम लोगों को पता होगा, येलोइश एंड स्ट्रॉबेरी कलर में वो आता है। ऐसे 2 कलर में आता है। मैंने येलो एंड ब्लैक का कॉम्बो मंगाया था, एंड अराउंड 1500-1600 का वो भी पड़ा था। सो उसको भी मैंने 2-3 साल आराम से घिस के इस्तेमाल करा। लेकिन टाइम टू टाइम तुम लोगों को पता है उसमें भी प्रॉब्लम आना चालू हो गई। भाई उसमें भी भाई पानी गिर गया था। पानी को दूर रखना है तुम लोगों को कीबोर्ड माउस से, ये मैं सीख चुका हूँ इतने दिनों में। बाकी वो कीबोर्ड माउस का भी कॉम्बो एकदम बढ़िया चला। लेकिन जब बात आती है भाई एज अ लॉन्ग टर्म रिव्यू की, सो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कोई सा डेल का कीबोर्ड है। वो नहीं, डेल का नहीं है, HP का कोई कीबोर्ड है। एंड उसमें भी मुझे सेम सिनेरियो देखने को मिला, वो भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन 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 जो सभी कीबोर्ड माउस थे ना, जो चीप क्वालिटी के थे, जो ये पॉपुलर ब्रांड के थे, लाइक मैं डेल की बात लेके चलूँ, उसमें मुझे उतनी कुछ दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके उसके माउस में, उसके कीबोर्ड में मुझे जटरीनेस देखने को मिली कि भाई उस लेवल की क्वालिटी वो ला के नहीं दे पा रहा। उस लेवल की क्वालिटी उसकी नहीं है भाई। माउस में उसमें मुझे अभी भी दिक्कतें आती हैं। लाइक माउस उसका एकदम परफेक्ट था, माउस में पानी नहीं गिरा था, लेकिन उसके स्क्रोल व्हील में, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एंड वही सेम सिनेरियो एग्जिस्ट करता है मेरे वो लॉजिटेक के कीबोर्ड में, जो ब्लैक एंड वाइट का, मैं ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन मैंने खरीदा था। एंड एज अ लॉन्ग टर्म में भाई वो भी मुझे कारगर साबित करके नहीं दे पाया कि लाइक उसके माउस को मैं इस्तेमाल कर सकूँ। भाई कीबोर्ड तो खराब हो गया, लेकिन माउस का इस्तेमाल तो कर सकूँ, लेकिन वो नहीं कर पाया मैं।
फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि यार जो ये वाला जो मैंने नया कीबोर्ड खरीदा दैट वाज गुड वन, जो 1000-1200 का ये भी रुपए था। एंड इसको जब मैं एज अ लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करूँ, लाइक 7 महीने हुए होंगे इसको मुश्किल से, एंड इसमें प्रॉब्लम आना चालू हो गई। 7 महीने मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अराउंड ऑफ 4-5 महीने हुआ, इसमें भी प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई। इसके माउस भी उस हिसाब से नहीं चल रहा है। एंड तुम लोग बोलोगे कि ये भाई कीबोर्ड एंड माउस का रिव्यू क्यों बना रहा है, किसको ज़रूरत है ये। देखो मैं उन लोगों की बात लेके चल रहा हूँ जिनका पीसी थोड़ा सा बेटर हो चुका है, जिनके पीसी थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार से ऊपर, लाइक अराउंड ऑफ 30,000 के ऊपर है, जिनको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए रहता है अपने कीबोर्ड माउस से, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं पुराना कीबोर्ड एंड माउस का कॉम, जिनको उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। मैं अगर डेफिनेटली कह रहा हूँ कि भाई तेरा पीसी लो स्पेक्स है जिसके अंदर कीबोर्ड माउस का अच्छे वाले कॉम्बो भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, सो डेफिनेटली तुझे परचेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात लेके चले तेरे पास कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है एंड बेटर वाला है, सो वो तेरे लिए बेटर एक्सपीरियंस ला के दे पाएगा। एक मिनट में थोड़ी सी एडजस्ट कर दूँ ब्राइटनेस। हाँ, अगर तेरे पास कीबोर्ड माउस का कॉम्बो बढ़िया वाला है तो वो तेरे को बेटर एक्सपीरियंस ला के दे पाएगा। लाइक तेरा पीसी ही 35-40,000 का राउंड का है, सो तू उसमें बेकार वाला मॉनिटर नहीं लगाएगा ना, तुझे भी ग्रेट एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा उसके साथ कि भाई मैंने इतना खर्चा किया, थोड़ा बहुत मैं मॉनिटर के अंदर भी और खर्चा कर सकूँ एंड कीबोर्ड माउस के अंदर भी और खर्चा कर सकूँ, जिससे मुझे बेटर एक्सपीरियंस मिले एज अ लॉन्ग टर्म में। बट अगर तेरे पास वो बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं, तो कीबोर्ड और माउस से उसको चला ही नहीं पाएगा ढंग से, तो किस फायदे का वो पीसी, किस फायदे का वो। सो ये मैं तेरे को बता के लेके चलने वाला हूँ कि भाई तेरे को अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो कीबोर्ड और माउस में तुझे बेटर इन्वेस्ट करना चाहिए। अराउंड ऑफ जितने का भी तेरा पीसी है उसमें 5 से 10% अपने बजट का कीबोर्ड और माउस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एज अ लॉन्ग टर्म में तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, तेरी यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने वाला है। लाइक मैं एडिटिंग करता हूँ एंड जब भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ चीज़ें, मुझे प्रॉब्लम्स देता हूँ, अभी भी मैं उसको चला के हूँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। एंड दैट्स वाई मैं वीडियो बनाने की, तुझको बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि भाई if you have it so definitely you have to buy a new one, you have to buy a better one, जिससे तेरा एज अ लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस ही बेटर है। क्योंकि भाई पीसी चलाने का मतलब ही वही है। अब मैं उन लोगों की बात लेके नहीं चल रहा हूँ जो मजबूरी में चल रहे हैं, जिनको चलाना ही है कि भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन तेरे पास ऑप्शन है तो तेरे को घिस घिस के नहीं चलाना है। सो ये मेरी तरफ से राय थी। अब कितना बेटर कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो लेनी चाहिए, वायरलेस लेंस चाहिए, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने शुरू में वायर वाले इस्तेमाल करके देखे, चूहे खा जाते हैं मेरी तरह। सो आई हैव टू परचेज अ वायरलेस वन। सो उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं अगर प्राइस रेंज बढ़ा दी जाए। सो दैट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई तू कितना खर्च कर सकता है। बट जो भी तेरा ओवरऑल पीसी बिल्ड है, लाइक 30,000 का राउंड है, तो 5-10% उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लाइक जो 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 के करीब पहुँच जाता है। सो दैट्स गुड वन फॉर यू मेरे हिसाब से। बाकी अगर तू चाहे तो नहीं भी कर सकता भाई। ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि भाई इतने एज अ लॉन्ग टर्म में जो मैंने इस्तेमाल करा, एंड वो जो चीज़ें होती है ना अंदर कोर वाली, वो मैं जानता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उसको चलाने के बाद। वो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ एंड आई थिंक मैंने तेरे को बता दिया। अगर तू यहाँ तक ये वीडियो देख रहा तो तेरे दिमाग में सब चीज़ें घुसी होंगी, ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, ये जो बैंगनी टी-शर्ट में आया है बंदा क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।